बुर्ज सरतान यानी कैंसर। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अक्टूबर 2023 गिरानों के असरात। क्या आपकी किस्मत अगले 1.5 साल में बदलने वाली है? 14 अक्टूबर बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण और 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में अक्टूबर के महीने में होने वाले 2 ग्रहण के बारे में बात करूंगी। पहला, सूरज ग्रहण बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में है और दूसरा, चांद ग्रहण बुर्ज सौर यानी टॉरस में है। आइए देखते हैं कि ये आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, पहला सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को है। बुर्ज सरतान, ये आपके घर, खानदान, रहने की जगह के चौथे घर में हो रहा है। इस किस्म का पहला ग्रहण साउथ नोड और चौथे घर में हो रहा है। ये एक सूरज ग्रहण है जिसका मतलब नई शुरुआत है। अगले 1.5 साल के दौरान आपके चौथे घर में चंद्र और सूरज ग्रहण होने जा रहे हैं, लेकिन ये इनमें से पहला है। खास तौर पर जो बुर्ज सरतान 2100 डिग्री के अर्ध गिर्द पैदा होते हैं, 1516 डिग्री से लेकर 2600 डिग्री तक, तो वो बुर्ज सरतान इसको बहुत शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। लेकिन तमाम बुर्ज सरतान यानी कैंसर के लिए इसका मतलब है कि 1.5 साल के लिए आपकी जाती जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती है। चौथा घर खानदान है। चौथा घर रहने की जगह है। ये तब्दीलियां अक्टूबर में फौरी तौर पर शायद नजर न आए क्योंकि ये सूरज ग्रहण है जिसका 1 साल का असर है, इसलिए आप किसी नई जगह मुंतकिल हो सकते हैं। आपके खानदान में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। एक नया मेंबर आ रहा है या मेंबर जा रहा है। ये ग्रहण जनूबी नोड के साथ है। जनूबी नोड नुकसानात के बारे में है, लेकिन सूरज ग्रहण नए चांद के साथ है जो नई शुरुआत के बारे में है। लिहाजा इसका मतलब है कि आपको किसी चीज को छोड़ने की जरूरत है क्योंकि वहाँ साउथ नोड है। मिसाल के तौर पर आपको पिछली जगह को छोड़ना पड़ेगा जहाँ आप रहते हैं, या मुल्क जिससे आप मुंसलिक हैं, या कोई ऐसी जगह जिससे आप मुंसलिक हैं, कोई ऐसी जायदाद जिससे आप मुंसलिक हैं, किसी किस्म की खानदानी रवायत जिसे आप कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ नया दाखिल हो रहा है। ये नए आगाज की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ लिया जाएगा और कुछ दिया जाएगा। आप में से कुछ के लिए ये अगले 1 साल के दौरान जायदाद खरीदने का भी इशारा दे सकता है, लेकिन चूंकि साउथ नोड मौजूद है, थीम खोने, किसी चीज को छोड़ने का इशारा है। चौथा घर आपके वालिदैन का भी है, लिहाजा आपकी जिंदगी में वालिदैन या बड़े हुए खानदान के साथ कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, और ये भी कि जनूबी नोड माजी की जिंदगियों और माजी की चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए कुछ नया आने वाला है जो किसी न किसी तरह कार्मिक है, ये किसी न किसी तरह माजी की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। ये आपकी जाती जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये खानदान का कोई फर्द हो सकता है कि आप माजी की जिंदगी के औकात से जुड़े हुए हों। ये खानदानी सूरत हाल हो सकती है जिसे आपको हल करना होगा, जो हल नहीं हुई है, जो आपकी जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से से जुड़ी हुई है। लिहाजा कुछ तब्दीलियों की तवक्को है। ये मनफी मानी में नहीं है, ये सब अच्छे के लिए है। आपको सिर्फ इस अमल पर भरोसा करना होगा क्योंकि सूरज ग्रहण उन चीजों की निशानदी करता है जो कारमी हैं, जो पहले से तयशुदा है। लेकिन साउथ नोड गैर फाल होने की तवानाई रखता है, लिहाजा एक मुबस्सिर, खामोश गवाह बने, देखें कि क्या हो रहा है और फिर रद्दी अमल जाहिर करें। चीजों को शुरू करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले आपको चौथे घर से मुताल्लिक किसी चीज को छोड़ना होगा, खानदानी आजाती जिंदगी को छोड़ना होगा, आपके रोजमर्रा के हालात में, और यहाँ तक कि आप अपनी जज्बाती हालत में भी कुछ बड़ी तब्दीली लानी होगी। फिर दूसरा ग्रहण चांद ग्रहण जो 28 अक्टूबर को हो रहा है, वो आपके 11वें घर में होगा। ये ग्रहण जुपिटर और नॉर्थ नोड के साथ है। ये दोनों हमें चीजें देते हैं, लेकिन ये एक मुकम्मल चांद ग्रहण है।
ये तकरीबन 6 माह के लिए फाल है, लिहाजा यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर अक्टूबर, नवंबर हटा के दिसंबर और अगले 3 से 4 महीनों में भी ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। 11वां घर दोस्ती से मुतालिक है, तो मुझे लगता है कि कुछ नई दोस्तियां जाहिर हो सकती हैं। दोस्त आपको कुछ नए मौके से मुतारफ करवा सकते हैं। वो लोग जिन्हें आप पहले से जानते हैं, वो लोग जो आपके माहौल में हैं, वो जानने वाले हो सकते हैं, वो साथी हो सकते हैं, वो आपके समाजी ग्रुप, हम उम्र अफराद से हो सकते हैं और किसी ना किसी तरह वो आपको कुछ मौके से मुतारफ करवा सकते हैं, क्योंकि जुपिटर मौके का सैयारा है। नॉर्थ नोड मादी तरक्की का है और 11वां घर भी आमदनी और मुनाफा का है, लिहाजा एहतियात से देखिए, क्योंकि आपके आसपास के दूसरों से मौके आने वाले हैं। 11वां घर हमारे मकासद और ख्वाब और ख्वाहिशात, हमारे फवाइद हैं, लिहाजा अगर आप पहले ही किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अगर आपका कोई कारोबार है तो ये कारोबार का फायदा होगा। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ये आपकी तनख्वाह और बोनस दूसरों की तरफ से पहचान होगी। फायदा सिर्फ मादी फायदा नहीं है, ये हमारे साथियों, मुआशरे की तरफ से पहचान भी है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या शायद किसी एजाज के लिए, अब अगले चंद महीनों में वो वक्त आ सकता है जब आपको वो फवाइद हासिल होंगे। आप PhD या मास्टर डिग्री या कोई टाइटल हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो आपने पहले ही शुरू कर दिया है। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं और अपनी तब्दीलियां की हैं, तो अब आप इन तब्दीलियों के नताइज देख सकते हैं जो आप अपने कारोबार में कर रहे हैं। चाहे ये जो भी हो, फायदा होगा। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपको अपनी तनख्वाह में बोनस मिल रहे हों, जिससे आपकी मजमूई आमदनी में इजाफा हो, क्योंकि ये जुपिटर के साथ है जो कि बुर्ज सौर में है। ये सब मादी असरात हैं, लेकिन अगर आप मजीद शनाख्त फवाइद हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो ये चांद ग्रहण आपको बताता है कि ये शनाख्त फवाइद करीब हैं। आप एक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे हैं और आपको पहचान नजर आ रही है। आप कुछ तवील मुद्दती मकसद को पूरा कर रहे हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, ये इख्तिताम के करीब आ रहा है। आपको कुछ नताइज नजर आ रहे हैं। वहाँ 11वां घर फवाइद और इनामात का घर है। ये वहाँ का आखिरी चांद ग्रहण है, लेकिन आपके समाजी माहौल के साथ भी कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ बड़ी तब्दीलियां, जैसे कि कुछ पुराने लोगों का जाना। ये पूरा चांद है जिसका मतलब है इख्तिताम, तकमील। कोई चीज अपनी पूरी सलाहियत को पहुंच चुकी है, इसलिए कुछ दोस्तियां छूट रही हैं, लेकिन इसलिए कि ये राहो आने और नोट के साथ है जो नई तवानाई भी लेकर आता है। नए दोस्त आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बड़ी तब्दीलियां हैं। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।